समझ में आई है। मैं तो भगवान से यही कहती हूँ कि अच्छा हुआ मैं कुछ ऐसी जगह पे नहीं थी, नहीं तो आज मेरा भी क्या हाल हो गया होता। इतनी गालियां, इतना ट्रोल, इतना चीजें करना, क्या ये सब है यार। मुझे तो लगता है पैसे मैं भी कमाती हूँ, पैसे आप जितने लोग देख रहे हैं सब कमाते हैं, लेकिन कम से कम मैं इज्जत से कमाती हूँ। अपने आप को बेच बेच के यहाँ पैसे कमाया जा रहा है। लो मैं अपना चिट्टा खोल दे रही हूँ, लो मैं इसका चिट्टा खोल दे रहा हूँ, लो मैं अपने दोस्त का चिट्टा खोल दे रहा हूँ। इतने चिट्टे खोल के पैसे कमा रहे हो यार, इतने चिट्टे। और जो ऑफलाइन बात करना चाह रहा है, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है। अब मैं उसकी गलतियां बताती हूँ आपको, गलतियां सुनना है ना, मैं गलतियां बता रही हूँ। उसकी सबसे बड़ी गलती कि वो कई लोगों को समझा के बूझ के इस शादी के लिए आगे बढ़ा था। उसका खुद का सिंगल डिसीजन था आगे बढ़ने का। ये और लोग नहीं आए थे, या उसने पहले वीडियो बना के ये नहीं बोल दिया था कि मैं शादी करने जा रहा हूं या फिर मैंने एंगेजमेंट करने जा रहा हूं। क्लीन था ना उसका, सीधा सीधा एक ही चीज थी, वो चीजों से इमोशनली तरीके से अटैच हो गया था। उसको ये लगता था कि सामने एक बच्ची है यार, और वो बहुत ही प्यारी है। किसी भी इतनी अच्छी बच्ची जो भी हो, जिसका भी हो, उसको एक नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी ना जिसका एक बच्चे को जरूरत होती है। इसके लिए वो आगे बढ़ा। उसने सब कुछ गलतियां करते गया, सब कुछ गलतियां करता गया। शादी की बात तो पहले हुई होगी ना, आप सबने देखा। उसके बाद क्या वो उचका, उसके बाद क्या वीडियो में आया, उसके बाद कुछ बोला। वो हर तरीके से अपने पार्टनर के बारे में सोच के आगे बढ़ रहा था ना। जब वो इन सब चीजों में सोच के आगे बढ़ रहा था, उसके चेहरे की आप लोगों को पहले स्माइल दिख रही थी कि वो कितना खुश है, उसकी फैमिली कितनी खुश है। तो अब क्या हो गया? अब आप लोग ये कहते हो शादी, आधे ये कहते हैं शादी करेगा तो ये पैसे के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है तो ये धोखा दे रहा है, नहीं ये कर रहा है तो ये ऐसा कर रहा है। सब चीज वही है, उसकी गलती सिर्फ ये थी। और इन सब हरकतों की वजह से कोई भी एक लड़का, मैं ये जानती हूं, अगर ये लड़का कोई भी ऐसे बंदे के पास ये वीडियो जाएगा तो वो कभी भी नहीं सोचेगा कि कभी भी मेरे को किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है, क्योंकि भाई मैं तो भलाई करने जा रहा हूं, मेरा तो खुद मैं कूद जाऊंगा उसमें, मेरी को बर्बाद कर देंगे लोग। वो तो अनमैरिड है ना। और रही बच्चे की बात की ताशी के बारे में नहीं सोचा, इसके बारे में नहीं सोचा, ये पूरी बात मैं पूनम जी आपसे कर रही हूं। आपने नाम लिया है ना, आपसे बात कर रही हूं सिर्फ। और इस चीज के बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। आप रिएक्शन वीडियो बनाते हो ना, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपको मैंने आपकी वीडियो में देखा, मैं देखिए आपको नहीं जानती, और ऐसा ये नहीं है कि मैं कोई रूडली बोल रही हूं कि मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको सच में नहीं जानती, क्योंकि मैं कभी किसी के वीडियो ही नहीं देखती। मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप पूनम जी के वीडियो देखो जाके, आप सचिन भैया का देखो वीडियो, आप इनका वीडियो देखो, आपके लिए बोल रहे हैं, आप ये इनको लिए बोल रहे हैं। तब मुझे पता चलता है कि मेरे बारे में कोई बोला है। यूट्यूब से तो मेरा तो काम ही है यूट्यूब का, लेकिन यूट्यूब से इतनी चिड़ मच गई थी आप लोगों का ये घिनौनी चीजें देख देख के, इतनी चिड़ मच गई थी कि यूट्यूब खोलना बंद कर दिया था। कि कितना पागल करोगे यार, खोलना बंद कर दिया था। अब आप बोलोगे इस चैनल पे क्यों, तो ये समझ लो कि ये सुमित का ही चैनल है, ठीक है। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, ये सुमित का ही चैनल है। अब इसके बाद कुछ मत पूछिएगा कि आप क्यों, आप कैसा, आप ऐसे, आपने ऐसा कैसे बोल दिया। मैं सुमित की फ्रेंड हूं ना, और मैं तो भगवान से ये शुक्र करती हूं, मैं दोस्ती के नाम पे मुझे शर्म आती है। पहले मुझे क्या लगता था कि ये जितने सोशल मीडिया वाले फ्रेंड हैं, कितना अच्छा है ना, मैं अपने अपने घर में बात करती हूँ, कितना अच्छा है ना, एक अच्छे फ्रेंड मिलते हैं, हम अपनी चीजें लोगों से शेयर कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे पुराने फ्रेंड हमसे छूट जाते हैं, जैसे कॉलेज, जैसे स्कूल आता है, सब चीजें छूट जाती है। तो मुझे लगता है कितना अच्छा है कि एक लाइफ अपनी बिता पा रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन मैं कहती हूँ आप लोग जैसे अगर दोस्त हों तो भैया हाथ जोड़िए, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए हमें कि आज हमने आपकी बताई, कल आप हमारी चुगली करोगे, फिर उसकी चुगली करोगे, फिर उसकी चुगली करोगे, फिर उसका धजिया उड़ाओगे। ऐसे दोस्त से तो अच्छा दोस्त ही ना हो। तो ये दोस्ती मेरी सोशल मीडिया वाली ये घिनौनी दोस्ती नहीं है कि सब सबकी धजिया उड़ाए पड़े हैं। कम से कम क्लीन है। कोई कहता है मैं इसके राज जान रहा हूं, कोई कहता है मैं इसके राज जान रहा हूं, कोई कहता है मैं इसके राज जान रहा हूं। अरे आप सब लोग बेचो अपने आप को और पैसे कमाओ, यही तो कर रहे हो। सोशल मीडिया पे अपने आप को बेच बेच के पैसा कमाना है क्या हमें? घिन आने लगी कि लोगों को यूट्यूब खोलने में
कि क्या चल रहा है ये सब। हम अच्छी चीजें देखते हैं, हम पॉजिटिव चीजें देखने आते हैं कि ये घिनौनी चीजें देखने आते हैं। और जो नहीं दिखा रहा है, नहीं ये तो रावण है, सुमित रावण है। रावण नहीं है वो, रावण का बाप है। पता है आप लोगों को, रावण का बाप है वो, क्योंकि वो अभी तक शांत है। मुझे आपने एक चीज बोली, मैं 2 घंटे बाप रे बाप इस चीज पे लगाई। मुझे तो ये लग रहा है मेरी लाइफ के 2 घंटे बर्बाद हुए। 2 घंटे मैंने इस चीज पे लगाया। आप ये बोल रहे थे कि कोई भी बंदा भी आपके लिए, सचिन बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, है ना, आपके लिए दोनों फैमिली बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। अपनी पॉजिटिविटी दूसरों के लिए रखना अच्छी बात है। लेकिन आप सुमित से मिली हैं क्या? मिली हैं उससे कभी बात किया है? आपने एक चीज और बोली है कि आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है अलका जी, बहुत अच्छी फ्रेंड है, आप लोगों की बात होती रहती है, मिलना जुलना, जो भी चीजें आप लोगों की होती रहती हैं। आप एक काम करिए, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप ये सब कर रही हैं, तब तो फिर अब मैं बोल नहीं सकती, आपके लिए कुछ वर्ड ही नहीं है बोलने को। और अगर नहीं पता है तो बिना पता हुए किसी के लिए ये वर्ड यूज करना सरासर गलत है। मुझे तो बहुत कुछ पता है यार, फिर भी मैं किसी के लिए गंदे वर्ड यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूं। मैं गिर जाऊंगी क्या सबकी तरह? मुझे पता है। तो जब आपको पता है फिर आप ये कर रहे हो तो क्या बोलूं। और नहीं पता है तो आप अलका जी को कॉल करिए, उन्हें ए से लेके जेड तक सब पता है, और फिर उनसे पूछिए कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है। कोई इंसान सोशल मीडिया पे नहीं है तो उसकी धज्जियां उड़ा दो। एक की इमेज सही करनी है तो एक को बिगाड़ दो। कोई जरूरी है एक की इमेज सही करने में एक को बिगाड़ना? सबको अपनी लाइफ जीने का हक है। मैं नहीं कह रही हूं कोई अपनी लाइफ बंद कर दे, सब अपनी लाइफ जियो, अपनी इमेज अच्छी करो, लेकिन किसी की धज्जियां उड़ा के इसने ऐसा किया। आपको मालूम है, अभी मेरे वीडियो में जाके देखना, मैंने अभी 2-4 दिन पहले मैं गई हुई थी सुमित के घर पे, ठीक है, सुमित के यहाँ गई हुई थी मैं। उनकी मम्मी से मैंने एक वर्ड सुना, वो मुझे ये कह रही थी कि मुझे बहुत खुशी मिली इस बात की कि सचिन को, उस बेटे को मेरी उम्र लग जाए, क्योंकि उसने मुझे बचा लिया। इंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। इंगेजमेंट टूट सकती है, इंगेजमेंट हो सकता है टूट जाए, कुछ भी चीजें ऐसी हो जाएं, लेकिन अगर शादी हो गई होती तो हम क्या करते? उन्होंने ये वर्ड बोला था मुझे कि उसको मेरी उम्र लग जाए। और आज अब जब आपका वीडियो देख रही हैं सचिन जी का, तो उनको क्या लग रहा होगा? इसके लिए मैं बोल रही हूँ यार, ये अपनी मम्मी के खिलाफ हो गया, अपनी बीवी के खिलाफ हो गया, अपने सबके खिलाफ है, अपने दोस्त के खिलाफ है। अब इसको कोई नहीं मिल रहा तो अब ये सुमित को पकड़